देखो बच्चों, अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन इज 68 years. 8 years ago, the ratio of their age was 12:1. 12:1. The ratio of their age after 4 years hence is. क्वेश्चन यह है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 ये वर्ष यह है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ए में 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 16:5 होगा, या बी ऑप्शन है 13:2 होगा, या सी ऑप्शन है 15:4 होगा, या डी ऑप्शन है 14:4 होगा। ये आपको निकालना है। तो इसका हल है, माना पिता की वर्तमान आयु X वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु Y वर्ष है। फिर तो शर्तानुसार शर्त क्या है? उनकी आयु का जो योग है वर्तमान वो 68 वर्ष है, 68 years। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगी। फिर क्या कहे? 8 years ago the ratio of their age, 8 years ago, 8 years ago, 8 वर्ष पहले क्या हो? x - 8 का हो गया, और लड़का भी y - 8 का हो गया, और बराबर उनका रेशो क्या है? 12:12:1 यानी कि 12/1। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये बराबर हो गया x - 8 बराबर 12y - 12/96। तो x - 12y बराबर हो गया, इधर चले जाओ, -96 + 8। x - 12y बराबर हो गया 88 - 88। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। देखो, फिर देखो, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या है? x जमा दोनों की आयु का योग जो है 68 वर्ष है, और 8 years ago 8 साल पहले क्या था? x - 8 वर्ष का था, पिता भी 8 साल कम था और पुत्र भी 8 साल कम था, और उनकी आयु का अनुपात था 12/1, 12:1 यानी कि 12/1। ये तिरछी गुणा कर लो, x - 8 बराबर 12y - 12/96। तो समीकरण नंबर 1 2 होगी, x - 12y बराबर -96। समीकरण 1 थी x जमा y बराबर 68। समीकरण नंबर 1 है। पैसा घटा लो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, -12 और 1 13y। 13y बराबर कितना आ गया? 8 और 8 16, 8 और 6 14 और 1 15, माइनस माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 156/13। 13 से 156, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 14 15, 13 दूनी 26, y का मान आ गया 12। तो y का मान 12,
तो x प्लस 12 बराबर 68। तो x जमा 12, x बराबर आ जाएगा 68 माइनस 12 बराबर 8 में 2 गए 6 और ये 6 में से गया 5, 56। तो ये हो गया अनुपात, हो जाएगा x बटे वाई, x बटे वाई अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 56 बटे 12। कितने अनुपात दे रखा, 12 12 तरतीय 12 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16। कोई सा भी नहीं, तो 14:3 है तो ही नहीं समझ रही में। देखिए बट बंद कर दिया भाई। 4 वर्ष बाद पिता कितने का हो जाएगा, बराबर 56 जमा 4 बराबर 60 वर्ष। 4 वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा, 12 जमा 4 बराबर 16 वर्ष। अनुपात कितना हो जाएगा, यहां निकाल दे इधर, अनुपात कितना हो जाए 4 वर्ष बाद में, पिता बटे पुत्र बराबर 60 बटे 16, 4 चौक 16, 4 से कट गया 15 बार बराबर 15:4। और इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है। भाई वर्तमान का अनुपात काट दिया था। देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम यानी कि योग ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू इन ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज। समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर बराबर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab ब्रैकेट क्लोज इन ब्रैकेट x माइनस 1 के मूलों के व्युत्क्रम का योग है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 2/3, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1/2। तो रेसिप्रोकल्स यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है, ए का व्युत्क्रम होता है 1/a और बी का व्युत्क्रम होता है 1/b। व्युत्क्रम एक हिसाब से उल्टे से ही समझो, उल्टे तो नहीं होते लेकिन रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होते हैं। तो हल है भैया, समीकरण क्या हो गया, ए बी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab इंटू एक्स, इसकी पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई गुणा इस एक्स में कर दो माइनस पूरे के पूरे ब्रैकेट की 1 में गुणा करो, तो ब्रैकेट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसा करो। अब इनका पक्षांतर कर लो। पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab का क्या हो जाएगा, ए जमा बी
ए जमा बी पर का वर्ग हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा इंटू एक्स, और ये माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी पर का वर्ग, ए जमा बी पर का वर्ग बराबर हो गया शून्य, शून्य। ठीक है, तो हमारी व्यापक द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, व्यापक द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, व्यापक द्विघात समीकरण है। और इसके मूलों का योग होता है अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस बी बटे, और गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो ये है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और ये प्लस की होंगे, तो इसका ध्यान करना है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा योगफल मूलों का बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए, माइनस और माइनस प्लस हो गए, बी हो जाएगा एक्स का गुणांक है बटे ये ए है ए बी, और गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा बीटा सी बटे, सी है ए प्लस बी का होल वर्ग बटे ए बी। तो यहां इसमें हम देखते हैं कि मूलों का योगफल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी, और मूलों का गुणनफल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी, दोनों ही समान है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों ही समान है, इसलिए अल्फा जमा बीटा बराबर क्या हो गया अल्फा बीटा। तो ठीक है, तो मूलों का 1 बटे अल्फा जमा 1 बटे बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे अल्फा जमा 1 बटे बीटा, बराबर हो जाएगा, मूलों का योगफल देखते हैं, यहां से अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा इसका, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा बराबर अल्फा जमा बीटा बटे अल्फा बीटा, मूलों का योगफल। और ये दिया है अल्फा, ये हमें संबंध एक कहाँ है, संबंध एक में दिया है अल्फा जमा बीटा, और अल्फा बीटा बराबर है, तो अल्फा जमा बीटा की तरह क्या लिखो अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा, और ये कट जाएगा 1 बार। तो इसके लिए ऑप्शन आपका बी जो है वो सत्य है। फॉर ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4 आदि डॉट डॉट डॉट, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। एम द प्रोडक्ट m इंटू एम प्लस 2 इंटू एम प्लस 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस 2 इंटू एम प्लस 4 हमेशा विभाजित होगा, किससे होगा, a 7 से होगा, b 2 से होगा, c 3 से होगा, या d 5 से होगा। तो दिया व्यंजक क्या है, एक्सप्रेशन m बराबर m इंटू एम प्लस 2 इंटू एम प्लस 4, माना m बराबर 1 2 3 4 m के मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा m बराबर 1 से क्या होगा, m बराबर 1 से इसका मान आ जाएगा 1 गुणा 3 गुणा 5, m बराबर 2 से, m बराबर 2 से m का मान 2 रखने पर होगा क्या 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि 2
गुणा 4 गुणा 2, 6 को लिख दो 2 गुणा 3। ठीक है, m बराबर 3 से, m बराबर 3 रखने पर तो 3 इंटू 3 और 2 5 इंटू 3 और 4 7 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार हम देखते हैं कि m के मान 1 2 3 रखने से 3 जो है वो सार्वजनिक गुणनखंड है। 3 जो है व्यंजक का सार्वजनिक गुणनखंड है। अतः दिया व्यंजक 3 से भाग हो जाएगा। क्योंकि 3 क्या है, कॉमन गुणनखंड है, कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। इसलिए दिया व्यंजक हमेशा 3 से भाग होगा। ठीक है, और इसके लिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 9/7 टू द पावर 3 इंटू 49/81 टू द पावर 2x माइनस 6 इक्वल टू 7/9 टू द पावर 9, देन वैल्यू ऑफ x इज, यदि 9/7 की घात 3 इंटू 49/81 टू द पावर 2x माइनस 6 बराबर 7/9 की घात 9 है, तो x का मान है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए आपके, 6 होगा x का मान, 12 होगा x का मान, 9 होगा या फिर 8 होगा। देखो हल करते हैं। अब इसका हल है, देखते हैं क्या होगा। 9/7 टू द पावर 3 इंटू, इसे क्या लिखेंगे, 49 है 7 का वर्ग, 7/9 और 81 है 9 का वर्ग, और की कट्टी का चढ़ा लो 2 इंटू 2x माइनस 6, ये लिख दिया। देखियो समझ में आ गया। 7 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 7 का वर्ग 49 और 9 का वर्ग 81, ऐसे लिख दिया, बराबर 7/9 टू द पावर 9। ठीक है, ये हो जाएगा 7/9, इसे लिख लो, इनवर्स टू द पावर -3 इंटू 7/9 टू द पावर 4x माइनस 12 इक्वल टू 7/9 टू द पावर 9। अगर आधार समान हो तो घात के अंक जुड़ जा करें, तो इसे लिख देंगे 7/9 की घात जोड़ दो की घात 4x माइनस 15 -3 और -12 -15 बराबर 7/9। जब ये आधार बराबर है, जब आधार बराबर है 7/9 टू द पावर 9,
जब दोनों तरफ आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर होंगे। तो यह हो जाएगा 4x - 15 बराबर 9 और 4x बराबर हो जाएगा 9 + 15 = 24 4x और x बराबर आ जाएगा 24/4 और 4 × 6 = 24 तो x बराबर 6। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो ए सत्य होगा। ऑप्शन ए सत्य होगा। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला इज मेड स्टिचिंग 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for umbrella? एक छाता 2 विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़ों को सीलकर बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंगों के कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 1000/6 वर्ग सेंटीमीटर होगी, बी 1000/6 वर्ग सेंटीमीटर होगी, सी 100/6 वर्ग सेंटीमीटर होगी और डी 5000/6 वर्ग सेंटीमीटर होगी। ये 4 ऑप्शन है। तो अब ये हल है इसका। छातों में प्रयोग रंगों की संख्या बराबर 2 तरह के रंग हैं और पट्टियों की संख्या है 10। छाता में प्रयोग कपड़े के टुकड़ों की संख्या बराबर 10 टुकड़े हैं। प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या बराबर कितना होगी? 10/2 बराबर 5। 5 रंग, 5 टुकड़े। छाता में प्रयोग प्रत्येक कपड़ा त्रिभुजाकार है, इसलिए भुजाओं की माप बराबर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। अर्थात त्रिभुजाकार पट्टी का एक त्रिभुजाकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर वो एस वाला सूत्र लग जाएगा, हीरो सूत्र जिसे कहते हैं, S × S - A × S - B × S - C, हीरो सूत्र। तो S हो जाएगा तीनों पट्टियों की लंबाई का आधा, A + B + C/2। A, B तथा C भुजाएं हैं, अतः S बराबर 50 × 50 × 2 बराबर 120/2 बराबर 60 सेंटीमीटर S है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √60 × 60 - 50 × 60 - 50 × 60 - 20 बराबर 10 × 10 × 2√6 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 और 10 10 × 10 100 × 200 200/6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या कहे? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या बराबर कितनी है? 5। एक त्रिभुजाकार पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। तब प्रत्येक रंग के की आवश्यकता बराबर 5 × 200√6 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। तो ये आपके ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, ये बी ऑप्शन में दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। बस भाई।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 is the reciprocal of the other, then which of the following is correct? यानी कि क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि द्विघात समीकरण ax² जमा bx जमा c बराबर 0 का एक मूल यानी कि रूट दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो, रेसिप्रोकल हो, तो निम्नलिखित में से क्या सही है? ये चार संबंध दिए हैं, कौन सा संबंध ठीक है? पहला संबंध है b बराबर c, दूसरा संबंध है a बराबर c, तीसरा संबंध है ये दूसरा a बराबर b है, तीसरा संबंध है a बराबर c और चौथा संबंध है ac बराबर 1। क्या कहता है? यह कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² जमा bx जमा c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब है 5 है एक मूल तो दूसरा 1/5 होगा, 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है, ये है मेन चीज। तो द्विघात समीकरण क्या है? हल है इसका द्विघात समीकरण क्या है? ax² जमा bx जमा c बराबर 0, ये है द्विघात समीकरण। और एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। माना समीकरण का एक मूल अल्फा है, तो दूसरा क्या होगा? इसका व्युत्क्रम बराबर 1/अल्फा होगा। अब द्विघात समीकरण के सिद्धांत से मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचर पद बटे x² का गुणांक, एचर बटे x² का गुणांक। और इसमें है मूलों का गुणनफल क्या हो गया? अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर एचर पद क्या है? एचर पद इस समीकरण में ये c है, एचर पद c बटे x² का गुणांक क्या है? a, c बटे a। तो अल्फा से 1 बराबर क्या आ गया? c बटे a और वह मल्टीप्लाई हो जाए बराबर c। तो संबंध में a बराबर c, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन जो है c वो सत्य है। धन्यवाद। बटे 100। देखो बच्चों, साधारण ब्याज के लिए सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बराबर मूलधन गुणा समय बटे 100। तो मिश्रधन बराबर होता है मिश्रधन A बराबर P जमा SI सिंपल इंटरेस्ट मूलधन जमा ब्याज बराबर ये होता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर हो गया मूलधन जमा ब्याज SI। तो अब ये इसके लिए सूत्र है, माना मूलधन बराबर x रुपए, माना मूलधन बराबर x रुपए, माना मूलधन बराबर x रुपए। तो इसमें क्या होगा?
समय बराबर कितना है? समय बराबर 10 वर्ष। समय बराबर 10 वर्ष और मूलधन बराबर 2 गुना और मूलधन बराबर 2x। 2x हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, ए सम ऑफ मनी डबल्स इफ सेल्फ in 10 years at simple interest. What is the rate of the interest? इसका हिंदी रूपांतर है, यदि मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। और इसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए इसके। ए ऑप्शन है 10% और बी ऑप्शन है 2%, सी ऑप्शन है 5% और डी ऑप्शन है 8%। क्वेश्चन आया आपका यूपी टेट 2019 जो 8 जनवरी 2020 में एग्जाम हुए थे, इसमें था x इंटू मूलधन बराबर मूलधन इंटू दर गुणा 100, दर गुणा 10/100, दर गुणा 100, दर गुणा 10, दर गुणा समय बटे 100 प्लस 1। ये x से x कट गया, 2 बराबर आ गया, कितना हो जाएगा? दर गुणा 100, इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गई, यहाँ कट गया ना, तो दर जमा 10 बटे 10, इसकी गुणा कर दो, 20 बराबर आ जाएगा दर जमा 10, या 20 माइनस 10 बराबर दर, इसलिए दर आ गया आपकी 20 में से 10 के 10%। और इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ही सत्य है। हो गया भाई।